ये है इनलाइन स्केट्स। इसकी स्टार्टिंग प्राइस 25,000। पैसे वाले यूँ समझ लीजिए, डायरेक्ट समझ लीजिए आप, पैसे वाले जो होते हैं वही इसको खरीदते हैं, क्योंकि हर 6 महीने में 8-10 हज़ार रुपये लगाना किसी मिडिल क्लास फैमिली के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। क्योंकि कई लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं, सर इनलाइन स्केट चाहिए, हमें प्रोफेशनल इनलाइन स्केट चाहिए, कंपटीशन आ रहा है। पर मैं हाइपर प्रोफेशनल 10,000 से स्टार्ट होते हैं, जो अब वो 60,000 तक जाते हैं। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने स्केटिंग चैनल साहिल स्केटिंग कॉलेज में, और मैं हूं आपका स्केटिंग कोच इमरान खान, किंग ऑफ स्केट्स। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही यूज़फुल और इम्पोर्टेंट वीडियो इनलाइन स्केट्स को लेकर। कई लोगों के अभी कंपटीशन का सीज़न चल रहा है, तो कई लोगों के कमेंट आ रहे हैं, सर कंपटीशन में कौन से इनलाइन स्केट्स यूज़ में रहते हैं, या इनलाइन को बाय करना कंपटीशन खेलने के लिए या इनलाइन ही बाय करना ज़रूरी है, या कॉस्टली इनलाइन या लोकल या प्रोफेशनल इनलाइन में से कौन सा लेना चाहिए। तो बहुत सारे सवाल होते हैं स्केट्स को लेके। तो आज मैं आपको 1 बाय 1 कुछ ऐसी बातें क्लियर कर दूंगा जो आपका पैसा भी बचाएगी, आपका समय भी बचाएगी, और आपकी बहुत सारी जो डाउट्स है वो क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं इनलाइन स्केट्स के बारे में कि कंपटीशन में कौन से इनलाइन यूज़ में आते हैं। देखिए कंपटीशन अलग अलग तरीके के होते हैं। कई लोग अपने स्कूल बेस पे कराते हैं कंपटीशन, उसमें वो हर इनलाइन को अलाउ कर देते हैं, चाहे वो लोकल हो, यूजलेस हो, थर्ड क्लास हो, प्रोफेशनल हो। प्रोफेशनल के साथ लोकल भी आ रहा है तो उसको भी ऐड कर रहे हैं। तो स्कूल लेवल पर अगर कोई करा रहा है तो उसमें सभी स्केट्स ऐड हो जाते हैं। हाँ, लेकिन राज्य स्तरीय या इंटरनेशनल स्केट नेशनल और स्टेट लेवल के या डिस्ट्रिक्ट लेवल के जब कॉम्पिटिशन होते हैं किसी ब्रांड के थ्रू, तो वहाँ पर प्रोफेशनल स्केट्स ही अलाउ किए जाते हैं, जहाँ पे जैसे इस टाइप के स्केट्स होते हैं 100 mm, और उसमें भी 100 mm के कहीं कंपटीशन में 100 mm व्हील्स ही यूज़ आते हैं, 100 mm 90 mm। कई लोग 110 mm या 125 mm के व्हील्स लेके चले जाते हैं, तो उनको भी निकाल दिया जाता है। तो अलग अलग कंपटीशन में रूल्स होते हैं, रेगुलेशन होते हैं कि कौन से व्हील्स अलाउ हैं, कौन से शूज़ अलाउ। तो ये जब भी आप कंपटीशन में पार्ट करते हैं तो पहले आप व्हील्स उसके जो रूल्स है वो ज़रूर पढ़ लीजिए कि कौन से व्हील्स लेने चाहिए, कौन से शूज़ अलाउ है, तो उस चीज़ को ज़रूर फॉलो कीजिए। अलग अलग कंपटीशन में अलग अलग व्हील्स यूज़ में आते हैं और अलग अलग इनलाइन यूज़ में आते हैं। ठीक है, पहली चीज़ मैंने आपको बता दी कि डिपेंड करता है कि कंपटीशन कैसा है, वहाँ पर क्या उनके रूल्स क्या है, तो उस हिसाब से इनलाइन यूज़ में आते हैं। अब दूसरी बात करते हैं कि क्या इनलाइन स्केट्स कंपटीशन के लिए सही है या नहीं। ये एक बहुत बड़ी बात है जो मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ। कोई स्केटिंग कोच आपको इस चीज़ को क्लियर नहीं करेगा। देखिए, एक होता है क्वाड स्केट्स या जो उस पर क्या होता है, जब भी कंपटीशन होता है तो उसमें बहुत रश आता है। मतलब एवरेज मान लीजिए 14 एज का एज ग्रुप में कंपटीशन है, तो क्वाड स्केटर्स आएंगे कम से कम 20 से 25। और अगर वही उसी कैटेगरी में इनलाइन का कंपटीशन है और प्रोफेशनल का कंपटीशन, तो उसमें हाईएस्ट 5 से 7, 5 या 6 हाईएस्ट, ऑलमोस्ट इतने भी नहीं आते, लेकिन 5 से 6 इनलाइन स्केटर ही आते हैं। उसका रीज़न क्या है ये मैं आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि इनलाइन, अगर आप इनलाइन यूज़र हैं तो आपको इस चीज़ का नॉलेज ज़रूर होगा। मैं बता रहा हूँ फिर भी कि इनलाइन स्केट्स, पहली चीज़ तो ये कि इनलाइन स्केट्स जो आता है वो कॉस्टली आता है। अगर आपका बच्चा जिसने इनलाइन स्केट्स ले रखे हैं या जो आप लेने वाले हैं, तो मैं उनको बता दूँ क्या प्रॉब्लम आती है। ये है इनलाइन स्केट्स। इसकी स्टार्टिंग प्राइस 25,000 से स्टार्ट होता है। उसके बाद आप बेरिंग, व्हील्स अपग्रेड करते हैं, शूज़ को अपग्रेड करते हैं, तो वैसे वैसे प्राइस इसकी और बढ़ती रहती है। आप अप्रोक्स 1,05,000 तक इंडिया में स्केट्स यूज़ में आते हैं। अब डिपेंड करता है आप कौन सा स्केट यूज़ में ले रहे हो, कौन से बेरिंग यूज़ में ले रहे हो। कितने बेरिंग आते हैं जो 30,000 के आते हैं, कितने बेरिंग आते हैं जो 3,000 के आते हैं। अब अगर आप 30,000 के ओनली बेरिंग ले रहे हो तो आपके इनलाइन की प्राइस जा रही है 60-70,000, और एक सिर्फ 3,000 के बेरिंग यूज़ में ले रहे हो, या तो वो डिपेंड करता है उस आपके जो सेलेक्टेड व्हील्स होते हैं, सेलेक्टेड बेरिंग होते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो इनलाइन कितना महंगा देता है। तो यही कारण है कि इनलाइन कंपटीशन में इनलाइन जो यूज़र है बहुत कम आते हैं। इनलाइन जो स्टूडेंट है इनलाइन के वो कम आते हैं। उसमें एक तो पहली चीज़ ये कॉस्टली आता है, मैंने बता दिया, 25,000 से ऊपर आता है। मान लीजिए आपका बच्चा 10 ईयर का है, 10 साल का है। अब उसके लिए आपने इनलाइन स्केट्स लिया 25,000, स्टार्टिंग से बता रहा हूँ, 25,000 प्रोफेशनल स्केट ले लिया। अब उसके बाद क्या होगा कि आपने 1 या 2 कॉम्पिटिशन खेला है, नंबर लगा नहीं लगा वो बात की बात है। आपने 2-1 कॉम्पिटिशन खेला दिए, अब आप सोचते हैं चलो इस बार नंबर नहीं लगा, अगली बार हम ज़रूर इसको पार्टिसिपेट कराएंगे, उसका नंबर लगाएंगे। तब क्या होता है मैं बताता हूँ।
इस बीच में 6 महीने या 7 महीने का गैप आ गया। आज आपने खिलाया, इस समर में खिलाया, अगले समर में या समर मतलब कंपटीशन लेवल वाले कंपटीशन में एक डिफरेंस आता है, मतलब 1 ईयर के डिफरेंस में होता है, मतलब 1 साल के गैप में ये कंपटीशन होते हैं। लेकिन फिर भी मान लीजिए कोई कंपटीशन अभी आया, कोई 6 महीने बाद आया, कोई 8 महीने बाद आया, तो उसमें क्या होगा, ये आता है फिक्स साइज़, ये मेरी साइज़ है, ठीक है, मैंने मान लीजिए ये पहन लिया। अब 6 महीने बाद क्या होगा कि मेरी जो पैर की साइज़ थोड़ी सी बढ़ जाएगी। ये बच्चों के लिए, बच्चों के क्या होता है, पैरों की साइज़ ग्रोथ करते हुए बच्चे होते हैं तो उनकी साइज़ बढ़ जाती है। तो 6 महीने बाद ये स्केट्स हो जाता है टाइट। आप ये सोचते हैं कि पहले लूज़ ले लें फिर बाद में बड़ा ले लें, तो ये नहीं होगा। आपको अगर आपका बच्चा प्रोफेशनल स्केट्स ले रहा है, इनलाइन स्केट्स ले रहा है, तो उसको लेना होगा फिक्स साइज़। 1 सेंटीमीटर आप बड़ा ले सकते हैं, 1 इंच नहीं ले सकते हैं। क्वाड स्केट 1 इंच भी बड़ा लेंगे तो एडजस्ट हो जाता है, इनलाइन स्केट्स नहीं हुआ। उसके बाद क्या होगा, 6 महीने बाद आप इस बार कंपटीशन में अगर आपका बच्चा उतना नहीं नंबर लगा तो आप सोचते हैं अगले कंपटीशन में, जैसे अगले कंपटीशन 6 महीने बाद आए तब तक ये शूज़ टाइट हो जाएगा। अब आपको प्रॉब्लम आएगी कि अब बच्चे का पैर दर्द करने लग जाता है। वैसे ऑलमोस्ट नया भी लेते तो दर्द करता है, लेकिन 6 महीने बाद और टाइट हो गया तो और ज़्यादा दर्द हो गया। तब प्रॉब्लम ये आती है कि आपको ये शूज़ और ये फ्रेम चेंज करानी पड़ती है, तो उसका खर्चा हो जाता है 8 से 10 हज़ार रुपये। ये मैं स्टार्टिंग प्राइस बता रहा हूँ, बाकी इससे ऊपर जाता है। मैं एक नॉर्मल वे में बात करता हूँ। फिर जैसा आप जितने लेयर का कार्बन शूज़ लेंगे उतनी ज़्यादा कॉस्ट बढ़ जाती है। जितनी क्वालिटी की फ्रेम लेते हैं तो उतनी उसकी प्राइस बढ़ जाती है, ठीक। तो फिर 8,000 9,000 रुपये आपको खर्च करना पड़ता है, 8,000 9,000। फिर वही अगले 6 महीने में वापस अगर आपको खर्चा करना है। इसलिए इसको बहुत कम लोग खरीदते हैं जो ऑलरेडी पैसे वाले, यूँ समझ लीजिए, डायरेक्ट समझ लीजिए आप, पैसे वाले जो होते हैं वही इसको खरीदते हैं, क्योंकि हर 6 महीने में 8-10 हज़ार रुपये लगाना किसी मिडिल क्लास फैमिली के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। और फर्स्ट में 25,000 रुपये लगाना, फिर अगेन 8,000 रुपये लगाऊंगा मैं हर 6 महीने में, और उसके बाद भी नंबर लगे नहीं लगे, तो इसलिए इसके यूज़र कॉम्पिटिशन में कम आते हैं। तो अगर आप ये ले सकते हैं तो ज़रूर लीजिए, क्योंकि इसमें कॉम्पिटिशन में नंबर लगने का चांस ज़्यादा होते हैं, कम स्टूडेंट होते हैं और स्पीड अच्छी होती है प्रोफेशनल में, तो एक प्लस पॉइंट मिलता है। और माइनस पॉइंट भी मैंने आपको साथ ही साथ बता दिया है। तो इन 2 बातों का ध्यान रखिए कि कॉम्पिटिशन में प्रोफेशनल इनलाइन स्केट लेंगे तो खर्चा ज़्यादा होगा, लोकल लेंगे तो कितने कॉम्पिटिशन में अलाउ नहीं करेंगे। और साथ ही साथ बता दूँ, लोकल के साथ अगर प्रोफेशनल खेल रहा है तो आपका नंबर कभी नहीं लगेगा। बेटर ऑप्शन है आप क्वाड पे जाएँ, क्वाड पे बहुत अच्छी प्रैक्टिस कीजिए और नंबर लगाइए। ये 2 चीज़ मैंने बता दी। अब एक और चीज़ बता देता हूँ इनलाइन के बारे में। ये चीज़ मैं जो कहने वाला हूँ ये कोई नहीं कहेगा, इनफैक्ट इस मेरे बोलने के साथ साथ कहीं स्केटिंग कोच भी मेरे खिलाफ़ हो जाएंगे, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ स्केटिंग जितने भी कोच हैं ज़्यादातर रिकमेंड वो इनलाइन स्केट्स करते हैं, क्योंकि इसकी प्राइस होती है ज़्यादा और इसमें कहीं ना कहीं उनका मार्जिन थोड़ा ज़्यादा होता है, तो उस हिसाब से ये रिकमेंड ज़्यादा करते हैं। इनलाइन आपको ज़्यादा से ज़्यादा कॉस्टली इनलाइन स्केट्स रिकमेंड करेंगे। आप ले लीजिए 40,000, 50,000, 65,000 ले लीजिए। नेशनल कॉम्पिटिशन अब तो 70,000 का लेना पड़ेगा। स्टेट लेवल क्रॉस कर लिया, अब आपको 80,000 का लेना पड़ेगा। जैसे जैसे आपके बच्चे ने डिस्ट्रिक्ट लेवल क्रॉस किया, उसके बाद बोल देंगे कि स्टेट लेवल का कॉम्पिटिशन है, आपको 30,000 का था, आप 40,000 का लेना होगा, फिर उसके बाद 50,000। तो ये कॉम्पिटिशन का ये क्या कहते हैं, इस टाइप से चला हुआ आ रहा है। ये सभी कमाने में भी लगे हैं, उनको कोई मतलब नहीं है कि बच्चे का इस बार नंबर नहीं लगा तो 6 महीने में उसको 8,000 10,000 रुपये वापस खर्च करने पड़ेंगे। तो आप इनलाइन स्केट ले रहे हैं, मिडिल क्लास फैमिली से हैं, तो इस पे मत जाइए। मैं क्लियर कहता हूँ, अगर आप जाएंगे, समझ लीजिए घोड़ा पालना होता है, बहुत ज़्यादा खर्चा होता है, इतना खर्चा कोई भी अफोर्ड नहीं कर पाता है। मेडल भी लग गए, मान लीजिए 1-2 मेडल भी लग गए, तो आपने खर्च कर दिया इस कंपटीशन को लेके 1-1.5 लाख रुपए, उसमें आपके 2 मेडल लगे, फिर अगेन जब नेक्स्ट कंपटीशन आएगा आपसे बेटर दूसरे बच्चे तैयार होकर मार्केट में आते रहते हैं। तो मैं ऐसा नहीं कि कंपटीशन के बारे में नेगेटिव बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो ज़रूर लीजिए। आप 1,05,000 का लीजिए अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि उसका रिजल्ट ऐसा होगा कि जब आपके बच्चे की अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी तो उसके सामने कोई भी स्केटर नहीं टिकेगा, डेफिनेटली आपके बच्चे का नंबर लगेगा, हर बार लगेगा। हर 6 महीने में आप शूज़ चेंज करा लीजिए, वापस आपका नंबर लगेगा। तो अगर इतना पैसा है आपके पास तो ये वाले इनलाइन स्केट लीजिए, क्योंकि कई लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं सर इनलाइन स्केट चाहिए, हमें प्रोफेशनल इनलाइन स्केट चाहिए, कंपटीशन आ रहा है। तो कंपटीशन आ रहा है तो आप ले लीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं। मैं यही कहता हूँ, मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं भी मिडिल क्लास से बिलोंग करता हूँ, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि आपका बेवजह पैसा लगे। कोच कहते हैं कि ले लीजिए, वो ये नहीं बताते कि आगे 6 महीने बाद टाइट होगा तब क्या प्रॉब्लम आएगी, तब आपको शूज़ चेंज कराना है, वो ये नहीं बोलेंगे आपको कि स्केट ले लीजिए। वो डायरेक्ट बोलेंगे आप ये इनलाइन स्केट ले लीजिए, अगला ये कॉम्पिटिशन आ रहा है, इसमें अपन पार्टिसिपेट करा देंगे।
आपने कराया, अब 6 महीने में तो फुल टाइट हो गया, अब बच्चा चला ही नहीं पा रहा है, पड़ा हुआ फीस सजाने के लिए, एक कॉम्पिटिशन के लिए आपने 25 से 50,000 रुपये खर्च कर दिया। तो ये मैं अपनी राय दे रहा हूँ, बाकी आपके ऊपर डिपेंड, आपके ऊपर छोड़ा हूँ कि आपको क्या करना चाहिए। तो ये माइनस पॉइंट है इसका, ये सिर्फ हर 6 महीने में आपको शूज़ चेंज करना पड़ा। हाँ, अगर आपका पैर की साइज़ फिक्स है, ज़्यादा बड़ा नहीं और यही साइज़ रहता है, मान लीजिए मेरा पैर की साइज़ नहीं बढ़ी तो मेरे लिए ठीक है, ये मैं 1 लाख कर लूँगा तो भी मेरे लिए काम आएगा, मैं 10 साल 15 साल चला पाऊँगा, क्योंकि मेरी पैर की साइज़ ना तो बढ़ने वाली है ना छोटी होने वाली है। तो इसलिए अगर आपके बच्चे का पैर बढ़ता हुआ है तो ये एक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आने वाली है। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत लंबी हो गई होगी, लेकिन इन शॉर्ट कंपटीशन में इनलाइन क्यों यूज़ में लिया जाता है, जीतने के लिए, या कम बच्चे क्यों होते हैं? कम बच्चे इसलिए होते हैं कि पैसा ज़्यादा लगता है और हर 6 महीने में पैसा लगाना पड़ता है, इसलिए इनलाइन में बच्चे कम होते हैं, उसमें नंबर आपके बच्चे का नंबर लग सकता है। और हाइपर प्रोफेशनल 10,000 से स्टार्ट होते हैं, जो अब वो 60,000 तक जाते हैं, उसमें भी बेरिंग वेल्स की क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन उसमें यूँ है कि आप थोड़ा बड़ा लेंगे 2-3 साल चल जाता है, अगर आप थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं तो स्केच 2 साल चल जाता है, 2-3 साल। ये कार्बन शूज़ होता है, इसमें फिक्स साइज आपको पैर में राइट नाउ अगर मैंने अभी मंगाया तो मुझे अभी भी इसमें पैर थोड़ा टाइट रहेगा, डालते हुए मुझे थोड़ा मशक्क़त करनी पड़ेगी, तब अंदर जाके फिक्स हो जाएगा। तो ये बात है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल साबित होगी, और इसी टाइप की और भी वीडियोज़ आने वाली है आपको, जिसमें कि आपको हम ऐसी बातें बताएंगे जो कोई भी कोच, यहाँ तक कि आप किसी कोच से सीख रहे हैं वो भी नहीं आपको बताता, वो सारी डिस्कस हम आने वाली वीडियोस में करेंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक लोगो दिख रहा होगा, इस लोगो को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ एक वीडियो दिख रही होगी, इस वीडियो को भी ज़रूर देख लीजिए, ये भी मोस्ट यूज़फुल वीडियो है। और सभी तरह के प्रोफेशनल स्केच चाहिए, स्क्रीन पर नंबर दिख रहे हैं, इस पर इवनिंग में 7 to 9 के बीच में कॉल करके आप मंगा सकते हैं। ये स्केच भी मंगा सकते हैं, हमें देने में आपत्ति नहीं है, लेकिन वही जो इस वीडियो को पूरा देख लिया आपने तो आपको पता चल गया है कि क्या प्रॉब्लम आएगी, तो वो आपको आएगी। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत।